हेलो साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। पिछले करंट अफेयर के वीडियो में हम 200 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो आज बारी है कि हम जो है वो 201 नंबर से देखेंगे। तो 201 नंबर से चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि 201 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर है और इसको थोड़ा सा जल्दी हम निपटा लेंगे। देखते हैं कि जैसे 201 से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो विंग्स इंडिया जो 2026 का आयोजन है वो तेलंगाना राज्य में किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी कर लेंगे। तेलंगाना राज्य में जो है विंग इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 200 नंबर क्वेश्चन 202 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि यानी कि 17 वाला जो गणतंत्र दिवस हुआ है 2026 में, वो किस थीम के साथ मनाया गया है। तो याद रखेंगे ये वंदे भारत के जो है 150 वर्ष के थीम के साथ मनाया गया है। क्या बोला है? वंदे भारत के 150 वर्ष। आगे बढ़ते हैं 203 नंबर क्वेश्चन पे कि कला के क्षेत्र में किसे जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है धर्मेंद्र सिंह देओल जो है, उन्हें जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्हें ही जो है वो पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। अभी हम लोग हाल ही में देने गए थे जेपीएससी का एग्जाम, तो पूछा हुआ था क्वेश्चन ऐसा। फिर देखते हैं कि रेलवे ने अपना पहला जो ह्यूमनॉइड रोबोट रेलवे ने अपना पहला जो ह्यूमनॉइड यानी कि मानव रोबोट जो है ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है। तो याद रखिए कि रेलवे के द्वारा जो ह्यूमनॉइड अर्जुन जो है वो तैनात किया गया है रोबोट कहाँ, तो विशाखापट्टनम में। कहाँ तैनात किया गया है? विशाखापट्टनम में। 20 का आंसर करेंगे। देखते 205 नंबर की आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया। तो आईसीसी जो T20 होता है उस कप में जो है बांग्लादेश के स्थान पर जो है स्टॉकलैंड को स्थापित किया गया है। तो इसका ए आंसर करेंगे स्टॉकलैंड। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जो है 77 गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो है शुभांशु शुक्ला, आप जानते होंगे, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो वो उनको जो है वो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। सुधांशु शुक्ला जो अभी अंतरिक्ष में गए थे ना, वो सुधांशु शुक्ला, याद रख लेंगे। फिर है क्वेश्चन में कि माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है। तो माओवादियों के जो विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में झारखंड में याद रख लेंगे। फिर ये 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है। तो ये कर्नल फेडरिक साइमन स्प्रूट ने जो है वो नेतृत्व किया है। किसका? तो यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है। तो कर्नल फेडरिक साइमन स्प्रूटाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि जो है 49वें यानी कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुरस्कार मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है। तो ये अर्जेंटीना को जो है वो चुना गया है। कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ है, उसमें अर्जेंटीना को है चुना गया है। जैसे 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। तो 19 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। 2026 के सारे करंट है जनवरी से लेकर अप्रैल तक में। तो ये जो है 19 यानी कि 19 महिलाओं को जो है वो पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो याद रखेंगे कि जो सीता सलेके जो है उन्हें सुभाष चंद्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। देखिए, आपको लगता होगा कि मैं अच्छा कंटेंट नहीं दे रही हूँ, पर ये सब एग्जाम में आते हैं। मैं भी तो समझती हूँ ना कि कौन सा एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मुझे भी तो एग्जाम देना रहता है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है। तो जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जो जनगणना है उसका जो चरण है वो पहला किस पे है। तो गृह सूचीकरण व आवास का गणना करना। पहला में क्या करना है कि जो गृह सूचीकरण होगा और जो आवास है, गृह और आवास एक ही होता है, उनका ही गणना करना है। तो इसका आंसर डी कर लेंगे कि जो 2026 में शुरू होने वाला जनगणना उसका पहला चरण जो है गृह के लिए है, यानी कि आवासों का गणना किया जाएगा, ऐसा बोला गया। फिर देखते हैं कि 213 में कि विशिष्ट सेवा के लिए जो है राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में देखे हैं। तो ये देखिए सिक्किम पुलिस जो है उन्हें जो है राष्ट्रपति पुलिस
कलर पुरस्कार से सम्मानित किया है किसे? सिक्किम पुलिस को। आगे बढ़ते हैं कि किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा फिल्म है? तो ये सीनर्स जो है, सीनर्स ने वो नामांकन प्राप्त करके ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बना लिया। किसने? सीनर्स ने। याद रखेंगे, ये सब पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रख लेंगे कि जो 16 व्यक्ति हैं उन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। 16 व्यक्तियों को। कितनी महिलाओं को मिला हुआ है? तो 19 महिलाओं को, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे। फिर देखते हैं कि पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये है वायलिन से संबंधित है। कौन? तो राजम राजम जो है वो वायलिन से संबंधित है और 2026 में उन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। याद रख लेंगे, पद्म विभूषण। फिर देखते हैं कि शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो है वो ग्राका मचेल जो है उन्हें जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए 2025 के लिए। किस राज्य ने जो है राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया है? किस राज्य ने जो है राज्यपाल का जो आवास था उसका नाम बदलकर जन भवन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अपने राज्य आवास को बदल दिया, उसे जन भवन बना दिया। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र है वो मुंबई में खोला गया है। तो याद रख लेंगे, इसका आंसर क्या होगा? मुंबई में गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र। आगे बढ़ते हैं। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये जो है पुणे में जो आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें जो है द एलिएशन फील्ड जो है उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ। किसे? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ द एलिएशन फील्ड को। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि किस राज्य ने जो है कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा राजस्थान। आपको पता है कि कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान में, उससे भी आंसर कर लेंगे, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। फिर देखते हैं कि 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये धीरज शर्मा को जो है उन्हें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार मिला हुआ। इधर थोड़ा सा चर्चा की वजह से डिस्टर्ब हो रहा होगा, आवाज जाता है। तो देखते हैं धीरज शर्मा। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या बोला गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2030 से 31 तक जो है 2030 से 31 तक जो है वो केंद्रीय कैबिनेट अटल पेंशन योजना को बढ़ा दिया है। याद रख लें क्या बोला गया है? पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, उसको जो है 2020 से 2030 से 31 तक बढ़ा दिया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जैसा है, 2-3 योजनाओं का जो है वो डेट बढ़ाया गया है, तो आप उसको याद रखेंगे कि एग्जाम में आप कर पाए। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें जो है वो पद्म भूषण मिला हुआ है। याद रख लेंगे, उन्हें पद्म भूषण मिला हुआ। आगे बढ़ते हैं। सागर मैत्री 5 अभ्यास कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? सागर मैत्री जो 5 अभ्यास हुआ उसमें से कौन सा जो भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस सागर ध्वनि ने, आईएनएस जो सागर ध्वनि है उन्होंने भाग लिया। तो इसका आंसर ए होगा कि बताया गया कि आईएनएस सागर ध्वनि ने जो है वो सागर मैत्री अभ्यास में भाग लिया है, जो नौसेना जहाज है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए जो है किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये तेलंगाना जो राज्य है उन्होंने साझेदारी की है जीरो नेट ग्रीनफील्ड बनाने के लिए। नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है वो साझेदारी की है, तो तेलंगाना राज्य ने। फिर देखते हैं कि 21 जनवरी 2026 के मेघालय, मणिपुर और किस राज्य का जो है वो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा का मनाया गया है। ये तीनों जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एक ही साथ ये हुए थे, इसीलिए एक साथ मनाया जाता है। फिर देखिए हाल ही में चर्चित बरगुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चित है बरगुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 2026 में जो ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया,
कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? और ऑपरेशन स्वदेश जो है वो चलाया गया है ईरान में, जो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, तो ऑपरेशन स्वदेश याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि भारतीय रेलवे में सर्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंदना सिन्हा जो है, उन्हें जो है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है, चंदना सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बोला, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को किस स्थान पर है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत जो है वो 16वें स्थान पर है, यानी याद रख लेंगे 16 पे है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, बीजेपी के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर देखते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो पेशा जो है वो झारखंड राज्य में लागू किया गया है, तो याद रख लेंगे झारखंड इसका आंसर होगा। पेशा लागू किया गया है, 25 वर्षों बाद लागू किया गया, ये याद रखेंगे। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो जो वंदे भारत की जो पहली स्लीपर ट्रेन है, किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलती है, हावड़ा और गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन आर्कटिक, तो क्वेश्चन है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये देखेंगे, डेनमार्क में जो है ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये डेनमार्क में है, ग्रीनलैंड से ही समझ जाएंगे डेनमार्क इसका। हाल ही में चर्चित कोंडारेंडी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। कोंडारेंडी जो जनजाति है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फिर देखते हैं कि विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को हराकर जो है वो विदर्भ ने जो है अपना विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, पहला जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो सौराष्ट्र को हरा के जीता है। देखते हैं फिर आर्यन वैशनय ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये 92 यानी कि 92 नंबर के जो है आर्यन वैशनय ने भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर देखते हैं कि भारत के 77 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 2 यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए थे, तो उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा और वार्सुला वॉन डेर लेओन, इनका नाम है। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा और वार्सुला वॉन डेर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो छठा स्थान पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अवसंरचना के इंडेक्स में भारत जो है छठे स्थान पे है, याद रख लेंगे इसको। फिर देखते हैं 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला हुआ है? तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्ड ग्लोब पुरस्कार जो है वो है हेमनेट जो मूवी है उसी को मिला हुआ है गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार 2026 ड्रामा के लिए। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? याद रखें कि नई दिल्ली में जो है 53वां आयोजित किया गया था विश्व पुस्तक मेला, उसका जो आधिकारिक विषय क्या था तो वो बताना है। तो उसका विषय था कि भारतीय सेना इतिहास शौर्य और ज्ञान एट 75। क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान एट 75, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस देश पर स्थित बरगी बांध को सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो ये नर्मदा होगा, याद रख लेंगे, नर्मदा होगा। फिर देखते हैं कि 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है 16 जनवरी 2026 को। फिर भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन इधर हम देखेंगे कि भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन है। तो पावर एटीएम वैन को लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये त्रिपुरा की ग्रामीण बैंक है। कौन है? त्रिपुरा की ग्रामीण बैंक है जो पहला जो है वो एटीएम लाया गया। फिर इसके भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो तमिलनाडु में जो है भारत के पहले जो है वो एआई पार्क बनाया गया। संप्रभु एआई पार्क जो है कहाँ बना है? तो तमिलनाडु में। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि हाल ही में नित्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है उर्मिला
सत्यनारायण जो है उन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? उर्मिला सत्यनारायण को। आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी की जो फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंट्री टेक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तो यह महाराष्ट्र से किया गया है। तो इसका आंसर सी महाराष्ट्र है। एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तीसरी पीढ़ी का जो है फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। आगे बढ़ते हैं कि सुमराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सुमराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले जो भारतीय हैं पवन कल्याण। कौन है? पवन कल्याण याद रखेंगे, जिन्होंने सुमराई मार्शल आर्ट सम्मान मिला हुआ है। फिर देखते हैं कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभ्यास का कूट नाम क्या था? तो ये जो कूट नाम जो चला था उसमें ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्व। क्या बोला गया? कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिवॉल्व जो है वो वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभ्यास था। ठीक है। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए जो है फेंड्रो ऐप लॉन्च किया है? किस भारतीय गायक ने जो है महिला सुरक्षा के लिए फेंड्रो ऐप लॉन्च किया है? तो ये पंजाब की एक नायिका है काका, उन्होंने ही लॉन्च किया है महिला के लिए। कौन सा देश जो है आगे चीज करती हूँ, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटा दिया गया है? तो इजराइल जो है वो भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो होती है उनसे इजराइल को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। फिर देखते हैं कि वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसने घोषित किया है? तो ये इतिहाद जो एयरलाइंस है वो सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है। ठीक है, इतिहाद एयरलाइंस याद रखेंगे। फिर देखते हैं किस देश की क्रिकेटर एलिशा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस देश की जो क्रिकेटर एलिशा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। कौन क्रिकेटर? एलिशा हीली, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। फिर देखते हैं 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो 2027 में शुरू होगा 15 अगस्त को। तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो है वो भारत की पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर चलेगी। मुंबई और अहमदाबाद याद रख लेंगे। छात्रों के लिए जो है अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों के अग्रणीय स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया? यानी कि अपार आईडी जो छात्रों के लिए बनेगा उसमें शीर्ष स्थान जो है राज्य में कौन सा प्राप्त कर चुका है? तो वो छत्तीसगढ़ है। इसमें अपार आईडी बनाया जाएगा स्टूडेंट के लिए, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां स्थान भारत को मिल चुका है। फिर बताया गया है कि सिद्धरमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे? तो सिद्धरमैया जो है वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरमैया, जो कर्नाटका के हैं। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो काम सुंदरी देवी जो है, काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी? तो दरभंगा की थी। दरभंगा की थी, याद रख लेंगे। काम सुंदरी देवी जो है किस राज्य की अंतिम महारानी थी? तो दरभंगा की थी। दरभंगा आप जान रहे होंगे बिहार में है। फिर जुबेर जलासी किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार मिला हुआ? तो जो लीली फिल्म है उसके लिए जो है दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। तो किसे? जुबेर जलासी को। फिर ठीक है, भारतीय देखते हैं। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? देखिए, भारतीय सेना जो है अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए वो डाइम क्या लॉन्च किया? कौन सा प्लेटफॉर्म है? डाइम है, DIME डाइम है। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि हठी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है जो कि हठी जनजाति मनाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हठी जनजाति पाई जाती है और वो जो है बोड़ा त्योहार मनाती है, बोड़ा त्योहार मनाती है। फिर है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटका को जो है, कर्नाटका 2026 में कर्नाटका को जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो है वो पहला मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, भारत की जो पहली पूरी तरह से कागज रहित है, यानी कागज रहेगा नहीं, वो वाला अदालत जो है वो जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है
वो केरल में किया गया है। ठीक है, केरल में किया गया है। भारत की पहली ड्रोन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो देखते हैं भारत की जो है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो यह हरियाणा में शुरू किया जाएगा, सोनीपत में। मैंने पढ़ा है इसको। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार ने। मेरा शॉर्ट वीडियो भी आप देखेंगे तो उसमें करंट डेली डालती हैं, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं। तो यूएन सेकेंडरी जनरल अवार्ड 2025 से किस भारतीय ने जीता है? तो वह स्वाति शांता कुमार ने जीता है। फिर देखते हैं कि डीप टैंक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? कौन सा? डीप टैंक स्टार्टअप करने वाला, स्टार्टअप करने वाला जो कौन बन गया है? तो वो तमिलनाडु बन गया। डीप टैंक याद रखेंगे। फिर देखते हैं कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला देखते हैं भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये पुरी है। कौन है? पुरी। जानते होंगे, पुरी उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है पुरी। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये सुदर्शन चक्र जो है वो लॉन्च किए हैं कि हवाई खतरों से निपट सके। कौन सा? सुदर्शन चक्र। चक्र घुमाकर हवा में हवाई खतरों से बच जाएगी, ऐसे याद रखेंगे। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला 2026 में किसे जो है गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर देश को जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। फिर देखते हैं कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 संगठनों से जो है वो अमेरिका ने हटने की बात की है। कितना? तो 66 याद रख लेंगे। ये सब पूछने जैसा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 याद रख लेंगे, और साथ ही सौर गठबंधन भी एक है। देखते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभांकर का नाम क्या है? तो ये उदय नाम है। ये जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है ना, UIDI, ये आधार कार्ड है, उसका शुभंकर क्या है? तो उदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है। याद रखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य ने शुरू किया है? तो ये थाई पेरियर जो है वो अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू किया गया है। तो वो कौन सा जीव अभयारण्य है? वो तो थनथई पेरियार, आप जानते होंगे, ये केरल में है। तो उन्होंने ये बाघ का शुरू किया है गणना करने के लिए। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो महाराष्ट्र ने जो है वह महाराष्ट्र राज्य ने जो है वो क्या किया? अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह बनाया है। अग्निवीर जानते होंगे आप, कितना बड़ा मुद्दा था, तो महाराष्ट्र इसका याद रख लेंगे। देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष जो है रेजिलेंट और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को जो है वो रेजिलेंट और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुंटूर में जो है वो किया जाएगा। गुंटूर में जो है वो राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए जो है EV4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो ये जो है EV4 जो बिजनेस वीजा लॉन्च किया है वो चीन ने किया। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए? तो ये जो चीन देश के पेशेवरों के लिए जो है वो EV4 लॉन्च किया है। तो बस इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बताया गया है। बड़ा करती हूँ मैं। देखिए, 8वीं जो राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम बन चुका है। जो 8वां वेतन आयोग हुआ उसका जो पहला राज्य बना है चालू करने वाले के लागू करने वाला, तो वो असम। बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा होगी, उसके लिए संस्कार शाला खोला गया, तो ये असम राज्य ने खोला गया। असम से बहुत करंट से फिर बनता है। कौन सा देश जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ये फ्रांस बना रहा है। याद रखूं कि अभी याद बताती हूँ कि इजराइल भी जो है, सॉरी इजराइल नहीं,
अच्छे बताती हूँ, रुको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 34वीं जूनियर जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे, पुरुष वर्ग में जीतने वाला कर्नाटका है और 34वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हो रहा है। इस तरह से बिल्कुल याद रखना है, मिस्टेक से गलत ना मार दे एग्जाम में। दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाला सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक चल गई है, तो यह है काम्या कीर्तिकेयन। काम्या कीर्तिकेयन जो है उन्होंने सबसे युवा भारतीय महिला बन चुकी है दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली। फिर देखते हैं कि 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले कौन सी? ये 95 यानी कि 195 पूरी सिर्फ 195 जयंती मनाई गई है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन मैंने देखा है, तो इसको याद रखिए कि ग्रेटर जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में जो है भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक खोला गया है, स्थापित किया गया है। पाकिस्तान डाक सेवा को बंद करने वाला पाकिस्तान डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पाकिस्तान जो डाक सेवा होती है तो उसे बंद करने वाला जो है वो डेनमार्क बन गया। कौन बन गया? डेनमार्क बन गया है पाकिस्तान डाक सेवा को बंद करने वाला। फिर देखते हैं कि भोरदेम कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो क्वेश्चन देख रहे थे कि भोरदेम जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भोरदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट वो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट के ब्रांड एडवेंस्टर कौन बने हैं? यहाँ पे ब्रांड एडवेंस्टर होना चाहिए था, कौन बने हैं? तो आरांदे डी ग्रास जो है वो बने हुए, आरांदे डी ग्रास। फिर देखते हैं कि स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो ये यूरोपियन यूनियन ने जो है स्टील और एल्युमिनियम पर जो है वो पहला कार्बन टैक्स किया है। कौन? यूरोपीय यूनियन। फिर देखते हैं कि 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बन गया है? देखते हैं कि 1 जनवरी 2026 को यूरो को जो अपनाया है वो 21वां सदस्य कौन बन गया है? इसका आंसर होगा बुल्गारिया। बुल्गारिया मार लेंगे इसका आंसर। फिर देखते हैं कि 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 68वां मनाया गया है 2026 में, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। फिर ये महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय है। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो महिला टी20 जो इंटरनेशनल हुआ था उसमें दीप्ति शर्मा जो है सबसे विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है। सबसे अधिक विकेट लेने वाली कौन? दीप्ति शर्मा। फिर बोला है कि एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो एलआईसी ने जो है वो ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए जो पार्टनरशिप की है एलआईसी ने, वो की है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ किया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने जो है वो ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। चर्चित देखते हैं कि ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध जो है वो रूस से है। किससे? रूस से। ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। टी20 इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय में एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो टी20 इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने हैं तो वो सोनम येशे हैं। कौन है? सोनम येशे जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन में कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है एक और ऐड किया गया है रामसर स्थल में। ये इको सेंसिटिव है ना, इको सेंसिटिव में याद रखेंगे कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में है, जो इसे किस में शामिल किया गया? तो इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया। एक से एक पक्षी को शामिल किया गया जो कि रामसर स्थल में, जो कि 99 वाला बना हुआ है। हाल ही में करंट में आया आजकल में। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो ये जयश्री उल्लाल जो है वो है।
तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस पे कि फीडे वर्ल्ड कप रैपिड संतरण चैंपियनशिप 2025 में केनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? जो कनेरू हम्पी ने जो फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हुआ था शतरंज वाला 2025 में, उसमें कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं तो बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो आईआईटी पटना में जो है वो शुरू किया गया है क्या? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। याद रखेंगे, ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आईआईटी पटना। फिर देखते हैं कि दिसंबर 2025 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो 2025 में जो है वो कहाँ पर जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का ये किया है? ये लखनऊ में किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि हाल ही में जो है किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? तो किसके द्वारा लिखित है? तो ये डॉक्टर सिकंदर कुमार ने लिखा है। क्या लिखा है? कौन सी पुस्तक? तो मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन जो है उपराष्ट्रपति ने किया है। तो लिखा हुआ किसके द्वारा है? ये जो मोदी युग है वो डॉक्टर सिकंदर कुमार, याद रख लेंगे, पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली कौन सी? लैब असिस्टेंट प्रणाली यानी कि AILA किसने विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने है जो विकसित किया है। किसने विकसित किया? आईआईटी दिल्ली ने भी एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया? आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया। किस खिलाड़ी को जो है 2025 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो हार्दिक जो सिंह है उन्हें जो है वो 2025 के लिए मेजर खेल रत्न मतलब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो मध्य प्रदेश ने जो है वो रोलिंग बजट पेश किया गया। भारत का पहला रोलिंग बजट याद रख लेंगे किसने पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है रोलिंग बजट पेश किया है। आगे बढ़ते हैं कि 25 दिसंबर 2025 के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 101वीं जयंती मनाई गई है, याद रख लेंगे। देखते हैं कि वर्ष किस देश ने जो है 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो चीन ने कहा है कि 2036 तक जो है वो हम चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेंगे। किसने कहा? चीन ने कहा। फिर देखते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है। आप बता सकते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये झारखंड ने जीता है। और देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए, जुड़े रहिएगा तो आप ही का ही फायदा होगा, मैं यही कहना चाहूंगी। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने रूप में घोषित किया है? तो ये चिंतन दिवस मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 21 जो दिसंबर होगा उसे चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि मैं खुद बढ़िया पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी। किस देश ने जो है पहला पॉलीमर एक रियल नेट जारी किया है? तो आपको जुड़ने में चैनल से मुनाफा ही है। किस देश ने पहला जो है पॉलीमर एक रियल नेट जीरो किया है? तो ओमान जो है वो क्या किया है कि पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया है, तो ओमान ने। फिर देखते हैं कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? तो ये मोरबीर शुभंकर है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का क्या शुभंकर है? मोरबीर, याद रख लेंगे। फिर देखते हैं कि क्या बोला गया है कि चर्चित नुरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में। कहाँ? नुरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मेघालय में है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे क्वेश्चन को बढ़ाती हूँ मैं कि बोला गया है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली जो है व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो व्हील चेयर का उपयोग करके जो अंतरिक्ष यात्रा की कौन? मिशेला बेंथोस। किसने किया है? तो मिशेला बेंथोस ने किया। आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयवंत विष्णु नालेकर जो है उन्हें विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में 0 से शतक तक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका 101वीं जयंती मनाया गया है पिछले वर्ष 2025 में 25 दिसंबर को, उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 0 से शतक तक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। बिल्कुल याद रखें, पूछने जैसा क्वेश्चन है, इंदौर में याद रख लेंगे। दिसंबर 25 में सांसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है?
जो शांति बिल है वो परमाणु के क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। क्या? शांति बिल परमाणु के क्षेत्र में सुधार से संबंधित, याद रखें। इंडिया कोस्ट गार्ड ने अपना जो है पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप किस राज्य में कमीशन किया है? तो ये जो समुद्र जो प्रताप है वो जो मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाला गया है, प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट है ये, तो वो गोवा है। उसका कमीशन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया, याद रखेंगे। भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का आयोजन कहाँ गया है? तो ये अबू धाबी में जो है डाइजेट साइक्लोन 2 का आयोजन किया गया है। क्या? डाइजेट साइक्लोन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में भारत और यूके के बीच में हुआ है। फिर भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राजकुमार गोयल जो है उन्हें सूचना आयुक्त बनाया गया। राजकुमार गोयल को काठमांडू में आयोजित पहले ASAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल FC ने जो है वो जीता है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो एटेना बोनामाटी को जो है वो फीफा का महिला जो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार मिलता है वो एटेना बोनामाटी को मिला हुआ है 2025 का। फिर देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो जय शाह जो है, आपको पता होंगे, गृह मंत्री जय शाह जो उन्हें ट्रांसफॉर्मल लीडर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि बोला गया है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर क्या इंस्टॉलेशन, यानी कि जो मुफ्त पीएम सौर घर मुफ्त जो योजना है उसमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य जो है नंबर 1 पे आ गया है? तो ये जो गुजरात है वो नंबर 1 पे आ गया है, तो इसका गुजरात आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं कि 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है उन्हें मतलब कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फिर देखिए भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो अमूल्य जो है वो गोवा में कमीशन किया गया है, याद रख लेंगे। तटरक्षक पोत है अमूल्य। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक हाई शुरू किया है? तो ये सीरिया में अमेरिका ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ, यानी कि जो सीरिया के आतंकवादी है उनके खिलाफ क्या किया है? तो ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है। क्या क्या है? ऑपरेशन हॉक आई सीरिया के खिलाफ शुरू किया गया। फिर देखते हैं कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? जो कतर में आयोजित हो रहा है फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। चर्चा में रहे ब्लैक कैपेड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? यानी कि भारत में जो है वो बंदर लाए गए हैं। कौन से? तो ब्लैक क्लैप कैपुचिन बंदरों को लाया गया है वो तो दक्षिण अफ्रीका से भारत ने लाया है। कहाँ से लाया? दक्षिण अफ्रीका से। 20 कहाँ से करेंगे? दक्षिण अफ्रीका से। फिर आगे हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो हांसी वो हरियाणा राज्य का जो है 23वां जिला घोषित किया गया है, याद रख लेंगे, हरियाणा राज्य का। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या कर दिया गया? तो इसे जो है वो सेवा तीर्थ बना दिया गया है। जो कार्यालय है प्रधानमंत्री का उन्हें सेवा तीर्थ के नाम से अब जाना जाएगा। 2025 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ल्ड से किसी, यानी कि WTA वुमेन जो टेबल टेनिस होता है उसमें जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्यना सबलेंका को जो है वो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। किसे? आर्यना सबलेंका। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 125 हो गया। पहले 100 दिनों को दिया जाता था पर अब 125 हो गया है, तो जो 125 दिन इसको मार लेंगे। भारत विकसित जो राम जी है ना उसी के लाया गया है। पारंपरिक जो है नाव दौड़ उमगोट कहाँ आयोजित किया गया है? पारंपरिक नाव दौड़ है उमगोट कहाँ आयोजित किया गया? तो मेघालय में। याद रख लेंगे उमगोट कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ जो बनाया गया है? तो गुवाहाटी में बनाया गया है। भारत का जो पहला नेचर थीम जो है वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो गुवाहाटी में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखिए मैं वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आता है, क्योंकि आपको जैसे एग्जाम निकालना वैसे मुझे भी निकालना है। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो जेमिनी। क्या है? जेमिनी जो है वो सबसे ज़्यादा गूगल पर खोजा गया है वर्ष 2025 में, जेमिनी। ठीक। फिर बोला है क्वेश्चन में कि भारत की जो है वो क्या बोलते हैं 5वीं एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 जीते हैं भारत ने।
जो 5वां एशियाई यूथ पैरा गेम्स हुआ था उसमें 56 पदक जीते हैं। IPL 2056 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? तो कैमरन ग्रीन जो है वो सबसे महंगा खिलाड़ी ग्रीन है, तो महंगे रहेंगे। फीफा जो है इंटर कॉन्टिनेशनल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मन ने जो है वो फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 जीता। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? हाल ही में जो लॉन्च किया गया है ध्रुव 64 क्या है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। हाल ही में लॉन्च किया गया है ध्रुव 64। ध्रुव 64 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। याद रखेंगे, इतना याद रखना पड़ता है क्योंकि जैसे आपके एग्जाम में आएगा वैसे मेरे एग्जाम में भी आएगा। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो फीफा का पुरुष खिलाड़ी अवार्ड 2025 मिला हुआ उस्मान डेम्बले को लिया। किसे मिला? उस्मान डेम्बले को मिला हुआ। याद रख लेंगे इसका आंसर बी, उस्मान डेम्बले को मिला हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच जो है वार्षिक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास एकता 2025 किया गया है? तो आपको पता होगा ये बहुत एजुकेशन की एकता जो अभ्यास है वो मालदीव और भारत के बीच में मनाया जाता है, तो मालदीव आंसर कर लेंगे। हाल ही में एग्जाम में बैठी थी तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अस्पेक्स वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो भारत जो है अस्केप वर्ल्ड कप जीत गया है। अस्केप जिससे रिलेटेड अनाहत सिंह आप सुने होंगे, खिलाड़ी का नाम है, वो भारत जीत गया है उसका वर्ल्ड कप। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक जो है शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये 72 जो शहर है उन्हें यूनेस्को के वैश्विक शिक्षक शहर में जो घोषित किया गया 72। दिसंबर 2025 में जो है किस खाड़ी देश में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो जो ओमान है वो खाड़ी देश है, उन्हीं ने जो है 2025 दिसंबर में उन्हें मतलब सम्मान किया अपने जो नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो उन्हें सम्मानित किया। कहाँ के हैं? तो ओमान के हैं, याद रखेंगे। 200 क्वेश्चन करेंगे, 200 नंबर से स्टार्ट किए हैं, 400 तक जाएंगे। फिर देखते हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ जो है उन्हें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला, पहली जो रहता है उसको जरूर याद रखना चाहिए, पूछ देता है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है किसकी? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया संगीता बरुआ। किसने बनाया है? संगीता बरुआ। फिर देखते हैं कि किस राज्य की जो है पेंडुरु खादी को जीआई टैग मिला हुआ है? तो किस राज्य की पेंडुरु खादी को जीआई टैग मिला हुआ है? तो पेंडुरु जो खादी है वो आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। फिर टाइम मैगजीन में 2025, टाइम मैगजीन में जो है थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, टाइम मैगजीन में जो है 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एआई के आर्किटेक्ट्स को जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन 2025 में। पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसे? एआई के आर्किटेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन देखने वाले? तो 3, 4, 9 यानी कि 50 क्वेश्चन और बाकी है। तो देखते हैं कि भारत के किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो ये 2027 तक जो है भारत जो अंतरिक्ष के गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। कब तक? 2027 तक, याद रख लेंगे। देखिए भारत का जो 56वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये सिलरे झील जो कि राजस्थान में अजमेर में है, तो सिलरे जो झील है उसे 56वां रामस्थल घोषित किया गया है। फिर ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्टेड फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी का है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है। कौन सा? होम बाउंड जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 2026 के ऑस्कर में, तो वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है। देखिए बहुत हल्ला हो रहा होगा मेरे तरफ से, पर क्या करूँ, अभी शादी का भी टाइम है और ऊपर से शिव चर्चा भी बहुत होता है। देखिए 56 का अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म है, फिल्म भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला हुआ? ये जो फिल्म थी वो स्किन ऑफ यूथ थी। उन्हें जो है 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में जो है वो फिल्म के गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला हुआ, तो स्किन ऑफ यूथ। क्या? स्किन ऑफ यूथ, याद रख लेंगे। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए जो है कितने परिव्यय की मंजूरी दी है? तो ये राशि याद रख लेंगे। आज राशि मैं आज सुबह ही नोट कर रही थी, पढ़ रही थी, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 होने वाले उसके लिए कितना व्यय दिया है, परिव्यय दिया है? तो वो क्या है? इतना है। कितना है? तो याद रख लेंगे क्या है कि 11,718.24 करोड़ है। 11,718.24 है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल याद रखेंगे। आप रिसेंट में एग्जाम देने वाले हैं तो चीज़ों को भूलिए नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम देने वाली हूँ। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि इंडियन मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये साई यादव है, मैंने पढ़ा है इसको। साई यादव जो है इंडियन मिलिट्री से ग्रेजुएट हुई है, वो पहली महिला बनी। कौन सी? साई यादव, ठीक है। फिर बोला गया है
कि देखिए इसमें 2025 का इम्पोर्टेंट ही करंट है। आप ऐसा मत सोचिए कि 2026 बोलकर 25 पढ़ाया जा रहा है, पर जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस राज्य का पहला स्थान हुआ? तो आंध्र प्रदेश को जो ऊर्जा में पहला स्थान मिला हुआ 2025 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका में 2025 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? तो एजा विल्सन को जो है वो सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को शामिल किया है। अमेरिका का G20 ढांचा उसमें पोलैंड को सम्मिलित कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। लियोन मेसी, नाम सुने होंगे आप। लियोन मेसी विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? लियोन मेसी को पता होगा कि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। उनकी जो प्रतिमा है उनका अनावरण कहा जाए तो कलकत्ता में किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं कि SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। SRL पॉलिटिकल में आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो उसको जो पूरी तरह से जो डिजिटल किया है वो किसने किया है? तो वो राजस्थान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। 360 नंबर क्वेश्चन पे करने वाले हैं, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि बोला गया है कि जो है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर देखते हैं कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे मिला? सुप्रिया साहू को जो चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला हुआ। पेटा इंडिया को पर्सन ऑफ द ईयर किसे 2025 में चुना गया? हाल ही में मैंने एग्जाम दिया, उसमें पूछा हुआ था, तो इसका आंसर रवीना टंडन होता और मेरा सही भी हो गया था पेटा इंडिया पर्सन के लिए। तो टाइम मैगजीन द्वारा जो है इंटरनेट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुन गया? तो लियांडो डिकेप्रियो को जो है वो टाइम मैगजीन द्वारा इंटरनेट ऑफ द ईयर चुना गया। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय जो खो खो चैंपियनशिप 2000 आयोजन है उसका कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। याद रखेंगे, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2000 भारत का आयोजन, 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त किया है? तो मध्य प्रदेश को जो है वो नक्सलवाद मुक्त कर दिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व की क्या बोला है? विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे स्टेट शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो है वो फीडे जो स्टेट शतरंज खिलाड़ी हैं सबसे कम उम्र के हैं। कौन है? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पखड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र ने कहा है कि हमारा जो सदियों पुरानी पखड़ी प्रथा है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो इसका आंसर क्या करेंगे? महाराष्ट्र। क्या आंसर करेंगे? महाराष्ट्र आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन जो है वो पहले खिलाड़ी बन गए T20 में स्पर्धा में 600 विकेट लिए हैं। 600 विकेट लिए हैं। ठीक है, भारत और किस देश के बीच जो है, ये तो मैंने सुबह ही पढ़ा है, तो रेलो समझौता किया गया, तो ये रूस के बीच किया गया है। ठीक है, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाएगा? तो दीपावली को जो है वो शामिल किया जाएगा। यूनेस्को को जो अमूर्त जो होता है, अमूर्त जो संस्कृति होता है ना, उसमें शामिल किया जाएगा दीपावली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन में के द्वारा CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2025 में? तो नील मोहन को। ठीक है, फिर बोला है कि इंटरनेशनल विग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये रूस बन गया है। विग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो रूस बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 173 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गई है, तो देखेंगे फुटबॉल को बोला गया कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने शुरू किया? तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया गया है वो महाराष्ट्र ने शुरू किया। महादेव, महाराष्ट्र, याद रख लेंगे। फिर भारत का जो पहला जो है शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला जो शहर है केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। ठीक है, फिर बोला कि किस राज्य के पूर्व सैनिक के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? तो ये असम में शुरू किया गया, सैनिक तुझे सलाम। किसमें? असम में, याद रख लेंगे, असम टिक कर लेंगे। फिर देखते कि पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें जो पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये वैभव सूर्यवंशी को जो है गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा गया है 2025 में। आगे बढ़ते हैं कि हरिमेव शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो ये हरिमयू जो होता है, मयू जो होता है वो मलेशिया और भारत के बीच में होता है। किसके बीच में? हरिमयू शक्ति अभ्यास जो होता है वो भारत और मलेशिया के बीच में होता है, याद रखेंगे।
महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां जो स्थान है वो भारत का है। किसमें? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में। ठीक। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। किस कंपनी को जो है 27वां नवरत्न दर्जा प्राप्त हुआ है? तो मुरलीगढ़ रिफाइनिंग कंपनी जो है क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनिंग लिमिटेड जो है उन्हें 27वां नवरत्न का दर्जा मिला हुआ। महारत्न नवरत्न से जानते होंगे आप। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो प्रेम कुमार जो है उन्हें बिहार विधानसभा का नया जो स्पीकर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि 2025 में वर्ल्ड पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे? तो एमेट डुप्लेसिस को चुना गया था। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 61वां मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। 400 नंबर क्वेश्चन तक जाने वाले हैं हम। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक करते रहिएगा। फिर देखते हैं कि बोला गया है कि 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता? तो बेल्जियम ने जो है वो 31वें सुल्तान अजलान शाह कप, ये कप किससे संबंधित है, किस खेल से, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बेल्जियम ने इस कप को जीता है, सुल्तान अजलान कप। आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो रेजबेट जो है उन्हें 2025 का घोषित किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर तो हरमित हर रुके मैं बताती हूँ। हरमनप्रीत जो कौर है, थोड़ा उधर ध्यान चल गया था इसलिए गड़बड़ पड़ी थी। तो जो नेशनल पंजाब नेशनल बैंक जो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो हरमनप्रीत कौर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात जो है दितवाहा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सागर बंधु बहुत चर्चा में रहा है, तो याद रख लेंगे इसको। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? ये क्वेश्चन एकदम पूछने लायक है कि भारत का पहला जो है कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तो अंडमान में खोला गया। चक्रवाती तूफानों से दितवाहा नाम किसने दिया? तो यमन ने दिया था दितवाहा चक्रवाती तूफानों को। फिर से दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये पेरिस में किया गया है अनावरण। फिर 31वें ऑल इंडिया गवर्नमेंट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान यूनाइटेड FC जो है उन्होंने जो है ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड पुरस्कार 2025 जीता है। चंद्रमा पर जो है पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे किसने खोजा है? चंद्रमा पर जो है छोटे आयरन ऑक्साइड खोजे गए, तो चीन ने ऐसा खोज निकाला है कि चंद्रमा पर आयरन है छोटा छोटा, ऐसा चीन ने बताया। फिर बड़ा कि ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता है। 2025 का एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित हुई है, तो ये भारतीय मुद्रा जो सबसे खराब प्रदर्शन की है 2025 में। फिर देखते हैं आगे बढ़ते कि दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा स्थान? तो 7वां मिला भारत को, जो दुबई में एशियाई पैरा चैंपियनशिप हुआ था उसमें। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 कहने का हमारा मतलब है कि 397। ठीक। तो मंगल ग्रह पर जो है 3.5 अरब साल पुराने कैरेक्टर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन जो है उनके नाम पर जो है चंद्रमा का पर जो 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर मिला है ना, उनका नाम MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है। फिर एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान मिला हुआ, तो तीसरा मिला हुआ पावर इंडेक्स में। फिर है कि वीमेन प्रीमियर लीग WPA की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी हुई है। फिर जैसे गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप का खिताब 2025 का किसने जीता है? तो ये क्या बोला जावोखिर सिंडारोव जो है उन्होंने FIDE में जो गोवा में आयोजित हुआ था उसका खिताब जीत लिया। आगे बढ़ते हैं 400 नंबर क्वेश्चन में पूछे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। 400 क्वेश्चन हम पार कर चुके हैं। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छा ही कंटेंट दूंगी। आपकी तरह मैं भी पढ़ने वाली